हेलो गाइज, वेलकम टू द मॉम क्लासेस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल का इतिहास और अप्रैल महीने के टॉप 10 क्वेश्चंस है वो निकाल कर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है उसको। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो 4 लाइनें ऐड की है वो सुन लीजिए। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता। जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। यानी हमेशा तक रहने वाली जो वस्तु या फिर जिसे हम पाना चाहते हैं उन्हें पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी, मुझे भी मेहनत करनी होगी। जो लक्ष्य लेकर मैं इस फील्ड में उतरा हूं, तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार और चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। 25 अप्रैल का इतिहास यानी 25 अप्रैल की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। पहला जो पॉइंट है वो है 25 अप्रैल 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और पंजाब के सिख शासक रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि। तो याद रखना 25 अप्रैल ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि 25 अप्रैल 1809 को अंग्रेजों और जो पंजाब के शासक है रणजीत सिंह इनके बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। कब? 25 अप्रैल 1809 के अंदर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 25 अप्रैल 1867 को जापान की राजधानी हम जानते हैं क्या है? टोक्यो। तो टोक्यो में विदेशी व्यापार की अनुमति दी गई थी। जापान को विदेशी व्यापार की अनुमति दी गई थी। टोक्यो को, जापान की राजधानी टोक्यो में विदेशी व्यापार की अनुमति दी गई थी 1867 के अंदर। नेक्स्ट बात करिए 25 अप्रैल 1901 के अंदर। 25 अप्रैल 1901 के अंदर ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेटो की आवश्यकता के लिए न्यूयॉर्क हम जानते हैं कि ये वाशिंगटन या फिर बात करें अमेरिका की एक बहुत बड़ी सिटी है। अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी में एक है न्यूयॉर्क। और पहला यूएस राज्य बन गया था। कौन सा? ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेटों की आवश्यकता के लिए न्यूयॉर्क है, ये पहला यूएस राज्य बन गया था। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का पहला राज्य बन गया था। कौन सा? ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेटों के लिए न्यूयॉर्क है ये। 25 अप्रैल 1901 के अंदर बात करें 25 अप्रैल 1905 के अंदर। तो 25 अप्रैल 1905 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों को मताधिकार मिला। अश्वेत मतलब दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो काले लोग हैं उनको मत करने का अधिकार मिला, यानी उनको वोटिंग करने की अनुमति मिली। कब? 25 अप्रैल 1905 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल 1915 के अंदर। तो 25 अप्रैल 1915 के अंदर विश्व युद्ध गैलीपोली की लड़ाई शुरू हुई। कौन सी? प्रथम विश्व युद्ध में गैलीपोली की लड़ाई शुरू हुई 1915 के अंदर। कब? 25 अप्रैल 1915 के अंदर। ब्रिटिश, फ्रेंच, भारतीय, न्यूफाउंडलैंड, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड सैनिकों द्वारा तुर्की गैलीपोली प्रायद्वीप पर आक्रमण अजाक कोव और केप हेल्स में लैंडिंग के साथ शुरू किया गया। यानी ये जो भारतीय या फिर ब्रिटिश, फ्रेंच, भारतीय, न्यूफाउंडलैंड, ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड सैनिकों द्वारा तुर्की और गैलीपोली प्रायद्वीप पर आक्रमण किया गया। कब किया गया? ये 25 अप्रैल 1915 के अंदर। कब किया गया? 25 अप्रैल 1915 के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो है 25 अप्रैल 1938 के अंदर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एरी रेल रोड कंपनी वी टॉम्पकिंस में अपनी राय प्रदान की। कौन सी? यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एरी रोड कंपनी की वी टॉम्पकिंस में अपनी राय प्रदान की। कब? 25 अप्रैल 1938। नेक्स्ट बात करिए तो 25 अप्रैल 1940 के अंदर क्या होता है कि मेरकी फ्रो आइसलैंड्स का झंडा ब्रिटिश कब्जा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यानी ब्रिटिश का जो वहाँ शासन था उसको हटाकर अब मेरकी है उसको अपना झंडा लहराने का अनुमति दिया गया था 25 अप्रैल 1940 के अंदर। 25 अप्रैल 1944 की बात करें। कब? 25 अप्रैल 1944 की बात करें तो यूनाइटेड नेग्रो कॉलेज फंड की स्थापना की गई। किसकी? यूनाइटेड नेग्रो कॉलेज फंड की स्थापना की गई। कब? 25 अप्रैल 1944 के अंदर। बात करें 25 अप्रैल 1945 की तो 25 अप्रैल 1945 को अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये याद रखना कि जो यूएन है जिसे हम इंटरनेशनल संगठन जिसे कहते हैं, तो उन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापित वार्ता सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में शुरू हुई। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय संघ की। यानी
ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसकी स्थापना की गई कब? 25 अप्रैल 1945 को। ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। आगे बात करें तो 25 अप्रैल 1953 को क्या होता है कि 25 अप्रैल 1953 को फ्रांसीसी क्रिक और जेम्स वाटसन ने आणविक संरचना का न्यूक्लिक एसिड डी स्ट्रक्चर फॉर डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्रकाशित किया था। क्या किया था? फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक थे, कौन? वाटसन, क्रिक और जेम्स थे। इन दोनों ने मिलकर 25 अप्रैल 1900 जेम्स से वाटसन है ये 25 अप्रैल 1953 को आणविक संरचना का न्यूक्लिक एसिड डी स्ट्रक्चर फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड प्रकाशित किया था। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल 1954 को बेल व्यावहारिक सौर सेल सार्वजनिक रूप बेल टेलीफोन प्रयोगशाला द्वारा प्रकाशित किया गया था। बेल टेलीफोन कब प्रकाशित किया गया? ये बेल ब्रेल जो लिपि है उसको स्थापित किया गया था 25 अप्रैल 1954 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल 1957 की, तो 25 अप्रैल 1957 को सोडियम परमाणु रिएक्टर पहली बार संचालित किया गया था। क्या? सोडियम परमाणु रिएक्टर की शुरुआत कब हुई? तो 25 अप्रैल 1957 के अंदर। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल 1960 को, क्या होता है कि 25 अप्रैल 1960 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेवी की पनडुब्बी USS ट्राइटन ने दुनिया की पहले डूबे हुए सर्वेक्षण को पूरा किया था। डूबे हुए सर्वेक्षण को पूरा किया था किसने? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवी है उसने, उनकी जो पनडुब्बियां है USS ट्राइटन इसको नाम दिया गया। और इन्होंने सबसे पहले क्या हुआ? पहले डूबे हुए सर्वेक्षण को पूरा किया था। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल 1961 को, 25 अप्रैल 1961 को क्या होता है कि रॉबर्ट नोए को एक एकीकृत सर्किट के लिए एक पेटेंट दिया गया था। क्या दिया गया था? एकीकृत सर्किट के लिए एक पेटेंट दिया गया था। किसको? रॉबर्ट नोइस को। कब? 25 अप्रैल 1961 को। 25 अप्रैल 1981 की बात करें तो जापान के त्सुराग, कौन सा? त्सुराग में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मरम्मत करने के दौरान 100 से अधिक श्रमिक विकिरण के संपर्क में आ गए। कब? जापान के अंदर 25 अप्रैल 1981 में ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसकी मरम्मत करते हुए ये 100 से अधिक श्रमिक है इस विकिरण के चपेट में। आगे बात करें 25 अप्रैल 1982 की, तो इजराइल के सीवी डेविड समझौते के अनुसार सिनाई प्रायद्वीप से अपनी वापसी पूरी की थी। कब क्या हुआ था? इजराइल ने सीवी डेविड समझौते के अनुसार सिनाई प्रायद्वीप से अपनी वापसी की थी। यानी जो सिनाई प्रायद्वीप है यहाँ पर कब्जा था किसका? इजराइल का। लेकिन एक समझौता होता है सीवी डेविड समझौता, इसके अनुसार ये अपनी सेनाएं यहाँ से हटा देते हैं। बात करें 25 अप्रैल 1983 को, यानी 25 अप्रैल 1983 को क्या होता है कि पायोनियर ने 10 प्लूटो की कक्षा में परे यात्रा की थी। किसने? पायोनियर जो भेजा गया जो यान था उसने 10 प्लूटो में कक्षा में अपनी यात्रा पूरी की थी। बात करें 25 अप्रैल 1986 को, तो मस्वाती थर्ड, क्या है ये? मस्वाती थर्ड को स्वाजीलैंड के राजा का ताज पहनाया गया था। स्वाजीलैंड का जो राजा है उसको ताज पहनाया गया था। ये था मस्वाती थर्ड। कौन सा? तीसरा मस्वाती इसका नाम है। ये मस्वाती सेकंड फर्स्ट, उसके बाद मस्वाती थर्ड आया है और 1986 में स्वाजीलैंड है इसका राजा बना, ये इसको ताज पहनाया गया। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल 1982 को, भारत के अंदर क्या होता है तो दिल्ली में टेलीविज़न पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब हुई? तो 25 अप्रैल 1982 को पहली रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। आगे बात करें 25 अप्रैल 1983 को क्या होता है तो जर्मनी की पत्रिका स्टर्न, कौन है? स्टर्न ने हिटलर की उस विवादास्पद डायरी को छापना शुरू किया जिसमें उन्होंने कथित रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कलमबंद किया था। डायरी की प्रामाणिकता पर कई सवाल उठाए गए थे भाई। तो जर्मनी का एक जो संवाददाता है या फिर पत्रिका है स्टर्न, इसमें हिटलर के विवादास्पद डायरी है। ये 1900 जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें लिखी गई ये डायरी है, इसको छापना शुरू किया था। लेकिन विश्व युद्ध के दौरान ये कलमबंद ये हिटलर के द्वारा की गई थी। डायरी को प्रमाणित करते हुए कई सवाल उठाए भी गए थे। नेक्स्ट बात करें तो अगला टॉपिक है कि 25 अप्रैल 1988 को इजराइल में जॉन डेमजुक को द्वितीय विश्व युद्ध में किए गए युद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा दी गई थी। किसे? ये है जॉन डेमजुक। कौन है? जॉन डेमजुक है, इसको इजराइल के हैं ये। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ गलतियां की थी, उन्हीं अपराधों को मद्देनजर रखते हुए उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। बात करें नेक्स्ट है कि 25 अप्रैल 1989 को क्या होता है कि
इथोपिया है, इसमें दिमागी बुखार से 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इथोपिया जो कंट्री है, इसमें क्या होता है कि दिमागी बुखार ये एक वायरस फैलता है और इससे लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और बात करें सूडान तक फैली थी ये बीमारी है, ये सूडान कहाँ तक फैली थी? सूडान तक। तो इथोपिया से चलकर ये सूडान तक फैली थी, लगभग 20,000 लोग यहाँ से ज़्यादा मारे गए थे और वहाँ से कम 400 लोग की मौत भी हुई थी। कहाँ पर? सूडान में लगभग 400 लोगों की मौत हुई थी, किससे? दिमागी बुखार से। आगे बात करें 25 अप्रैल 2005 को 1937 में आक्रमणकारी कौन? इतालवी सेना द्वारा चुराए जाने के बाद एक्सम के ओबिलिस्क का अंतिम टुकड़ा इथोपिया में लौटा दिया गया था। किसका टुकड़ा था ये एक्सम के ओबिलिस्क का अंतिम टुकड़ा। किसका? एक्सम के ओबोलिक का अंतिम टुकड़ा ये 1937 में आक्रमणकारियों ने चुराया था, जो कि 2005 में वापस लौटा गया था। बात करें 25 अप्रैल 2005 को, तो बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए प्रवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जो यूरोपीय संघ था, इसमें शामिल होने वाली जो कंट्री थी बुल्गारिया और रोमानिया, ये 2005 में 25 अप्रैल 2005 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल 2015 की, तो 2015 के अंदर नेपाल के अंदर, नेपाल जहाँ की राजधानी काठमांडू है और केपी शर्मा ओली वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है। और बात करें यहाँ पर नेपाल में 7.8 तीव्रता वाले भूकंप से लगभग 9,100 लोग मारे गए थे। कितने? 9100 लोग मारे गए थे। ये कब आया था? 2015 के अंदर, 25 अप्रैल 2015 के अंदर। नेक्स्ट बात करें तो 25 अप्रैल 2015 के अंदर पुलिस हिरासत में फ्रेडी ग्रे की मौत के बाद बाल्टीमोर मेरीलैंड में दंगे हो गए थे। कहाँ पर? ये फ्रेडी ग्रे कोई राजनेता है, इनकी मौत होने के कारण बाल्टीमोर और मेरीलैंड में दंगे हो गए थे। कब ये हुआ था? 25 अप्रैल 2015 को। तो 25 अप्रैल 2015 को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बात करें तो ये है दक्षिण अफ्रीका के टेनिस खिलाड़ी जेफ कोएत्जी का जन्म हुआ था। किनका? जेफ कोएत्जी का जन्म कब हुआ? तो ये 25 अप्रैल 1977 के अंदर हुआ था। ये कहाँ के टेनिस खिलाड़ी थे? ये अफ्रीका के टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, तो निधन 25 अप्रैल को जिन फेमस पर्सन का डेथ होता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 25 अप्रैल 2001 को जर्मनी में लॉजिटिंग में ओडी R8 का परीक्षण करते हुए, ओडी जो गाड़ी है उसका R8 ये मॉडल है, इसका परीक्षण करते हुए मिशेल एल्बोरेटो, कौन है? मिशेल एल्बोरेटो की मौत हो गई थी। इसका परीक्षण करते हुए 2001 के अंदर जर्मनी की फेमस गाड़ी है कौन सी? ओडी R8 का परीक्षण करते हुए मिशेल एल्बोरेटो की मृत्यु हो गई थी 2001 के अंदर। तो अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आज के टॉप 10 हम निकाल कर लेके आए हैं अप्रैल माह के। तो इन क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं कि अप्रैल 2020 में महत्वपूर्ण दिनों पर आधारित सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है कि ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ओडिशा दिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो बात करें पहला ऑप्शन है उत्कल दिवस, दूसरा है उत्कर्ष दिवस, तीसरा है उक्तक दिवस और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओडिशा दिवस की स्थापना के बारे में बात करें तो इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? उत्कल दिवस के रूप में। ओडिशा की बात करें तो ओडिसी जो लैंग्वेज है, कौन सी? ओडिसी जो भाषा है उसमें ओडिशा को क्या कहा जाता है? उत्कल कहा जाता है। हम राष्ट्रगान में भी देखते हैं उत्कल के बारे में, उत्कल नाम आता है राष्ट्रगान के अंदर, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, कुछ इस प्रकार से। आगे बात करें तो इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। व्याख्या की बात करें तो यहाँ पर व्याख्या के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओडिशा की स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। किसे? ओडिशा दिवस को उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो पहला ऑप्शन है 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, 11 अप्रैल, 13 अप्रैल। तो राइट आंसर 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन यानी 7 अप्रैल को
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जाता है। पूरे विश्व भर में 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? WHO डे, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल को निम्न में से कौन सी घटना घटी? तो हम सब जानते हैं कि ये जो दर्दनाक घटना है 13 अप्रैल को घटी थी। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। बट ये जो घटना हुई थी ये बहुत ही दर्दनाक थी। यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 500 के समथिंग लोग मारे गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, पर वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए थे। और बात करें, ये जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। नेक्स्ट बात करें इसकी व्याख्या की, तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसे अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है? अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस अप्रैल में किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस है वो 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है 8 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। आगे डिस्कस करें इस विषय पर, तो व्याख्या के बारे में बात करें तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को होम्योपैथी प्रणाली के संस्थापक, ये होम्योपैथी प्रणाली क्या होती है? इसके संस्थापक पिता डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, यानी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है क्या? विश्व होम्योपैथी दिवस। अब ये होम्योपैथी क्या होता है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओगे, क्या जानते हैं आप होम्योपैथी के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अंबेडकर जयंती किस दिन को मनाई जाती है? तो अंबेडकर जयंती 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल। आगे जो ऑप्शन है वो है 15 अप्रैल। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 14 अप्रैल को मनाया जाता है बाबा साहेब का जन्म दिवस मनाया जाता है। कब? 14 अप्रैल को। तो आगे नेक्स्ट बात करें इसकी व्याख्या की, तो हम जानते हैं कि हमारे जो संविधान के पिता है, संविधान के जो रचयिता है, उनके बारे में कौन नहीं जानता? तो BR अम्बेडकर के स्मरण दिवस को अंबेडकर जयंती या फिर भीम जयंती के रूप में जाना जाता है। इसे 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसे? 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। बात करें विश्व हीमोफीलिया दिवस की, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में बात करें तो हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल। राइट आंसर होगा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। बात करें ये होम्योपैथी या फिर हीमोफीलिया क्या होता है, तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया था। तो 17 अप्रैल को जागरूक करने के लिए लोगों को तो ये बनाया गया था विश्व हीमोफीलिया दिवस। बात करें 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें 18 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल और 24 अप्रैल। तो यहाँ पर बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमने पीछे इस विषय पर डिस्कस भी किया था। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और इसी दिन मनाया जाता है जल संसाधन दिवस। क्या मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस। यहाँ पर बात करें इसके विस्तृत रूप की, तो विस्तृत रूप के बारे में बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। यानी 22 अप्रैल कब? 22 अप्रैल 1970 के बाद ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ, जो कि विश्व संगठन अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ और अप्रैल माह की किस तारीख को हुआ? तो ऑप्शन पहला है 20 अप्रैल, दूसरा 24 अप्रैल, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे 27 अप्रैल और 29 अप्रैल। तो मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट के पिता है, इनका जो जन्म हुआ है वो 24 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 24 अप्रैल को। बात करें थोड़ी इनकी व्याख्या की, तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जो जन्म है वो कब हुआ था? 24 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो 9वां जो क्वेश्चन है 25 अप्रैल को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, दूसरा है विश्व भर में कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस, तीसरा है विश्व मलेरिया दिवस और चौथा है विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस। अब बात करें कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा क्या? तो हमने पीछे इस विषय पर डिस्कस भी किया था कि जो
25 अप्रैल है, इसको विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को। और बात करें विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस की, तो ये मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आगे बात करें कि मलेरिया 25 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सके और इससे पूरी तरह कैसे ख़त्म किया जा सके। ये जो है विश्व पुस्तक या फिर कॉपीराइट दिवस है, सॉरी ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है अप्रैल के अंतिम शनिवार को किस रूप में जब मनाया जाता है? तो अप्रैल का जो अंतिम शनिवार है इसको किस रूप में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विश्व धरोहर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और विश्व श्रवण दिवस और विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा कि वर्ल्ड हेरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। किसे? विश्व पशु दिवस के चिकित्सा के रूप में मनाया जाता है अंतिम शनिवार को। राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। यानी अप्रैल माह का जो अंतिम शनिवार है इसको अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2020 में यह 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये प्रश्न उत्तर जो मैं निकाल कर लेकर आया हूँ, बात करें इनकी, तो ये प्रश्न उत्तर है ये अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिन के हैं और जो कई परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेंगे और आपका ज्ञान भी बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और आज का जो टारगेट है हमारा वो एकमात्र यही टारगेट है, तो कृपा करके आप एक कार्य कर दीजिए हमारे लिए, हमारे इस चैनल के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, एकमात्र एक सब्सक्राइबर लेकर आना है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आपका दिन अच्छा हो, आपका भविष्य स्वर्णिम हो। नेक्स्ट बात करेंगे अगले 26 अप्रैल के बारे में, वो कल मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे